हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शर्ट्स का एक और टाइप। ये शायद चौथी या पांचवी क्लास है। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है टाइप वाइज सीक्वेंस में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 करके, वहाँ से देख लेना। और आज एक और क्लास है। सवाल इंपॉर्टेंट है। ये जो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है ये CHSL 2023 में आया हुआ है, ये भी 24 में आया हुआ सवाल है। और इसके जैसे भी मैं बहुत सारे सवाल कराऊंगा। पहले मैं इन सवालों को सॉल्व करने का एक बेसिक अप्रोच बताता हूँ, और उसके बाद एग्जाम वाली अप्रोच क्या होगी, टाइम कैसे बचेगा और देख के आंसर कैसे लगाया जा सकता है, उसके बाद फिर उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर सीधा प्रैक्टिस शुरू करेंगे। पहला सवाल यही शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 6 टू द पावर x बराबर 3 टू द पावर y बराबर 2 की पावर z, 1/y 1/z माइनस 1/x, इस फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है। और ये ऑप्शन दे रखे हैं 1036। सेम क्वेश्चन ऐसा यहाँ पे भी है, ठीक। एक बार मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करके बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसे एग्जाम वाली अप्रोच सिखाऊंगा, और फिर पूरा सेशन ऐसे ही चलेगा। आ जाओ भैया। मान लीजिए ऐसा सवाल है, तो आप इसे बराबर m मान सकते हैं तीनों को। हाँ मान सकते हैं। तो मैं जानता हूं 6 की पावर x बराबर अगर m है तो 6 की वैल्यू हो जाएगी m की पावर 1/x, क्योंकि x उधर जाएगा तो 1/, में बदल जाता है। ऐसी सेम दूसरा वाला ऐसे ही 3 टू दी पावर y बराबर अगर m है तो 3 की वैल्यू हो जाएगी m की पावर 1/x। सेम है 2 की पावर z बराबर m है तो 2 बराबर हो जाएगा m टू दी पावर 1/z, है ना। दो छोटे नंबर पकड़ो और उनकी मल्टीप्लाई कर दो। दो छोटे नंबर हमारे पास क्या है, 3 इंटू 2, इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी 6, वही नंबर जो बड़ा दे रखा है। आगे के सवालों में ऐसा भी आएगा कि जब मल्टीप्लाई करके वो नहीं बन रहा होगा, उन सवालों को भी करना सीखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल बेसिक से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे 3 की वैल्यू डाल दो, m की पावर 1/x इंटू m की वैल्यू डाल दो m की पावर 1/z बराबर 6 की वैल्यू डाल दो m की पावर 1/x। स्पेस कम तो नहीं हो जाएगा? मैंने एक साथ दो सवाल लिख दिए थे, शायद एक ही लिखना चाहिए था ना। चलो कोई बात नहीं, इस बार मैनेज कर लो, उसके बाद तो इतने से कम में ही काम हो जाएगा, क्योंकि एक सवाल बेसिक से करके दिखाना जरूरी होता है ना। तो कर लो भैया जी, ये बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर जुड़ जाएंगी, m की पावर 1/x प्लस 1/z बराबर m की पावर 1/x। ये भी m ये भी m, पावर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी। इसके बाद इसे यहाँ लिख लेते हैं 1/x प्लस 1/z बराबर 1/x। ये x कहाँ से आ गए दो बार, 6 के साथ तो x था, और ये 3 के साथ ये y था। यहाँ पे एक गलती से लिख गया, ये वाला y है, और ये वाला भी यहाँ पे y आएगा, और ये वाला भी यहाँ y आएगा, और ये वाला भी यहाँ y आएगा, ठीक है। मुझे एक्सप्रेशन निकालना है 1/y 1/z माइनस 1/x। अब इसको इधर ले आओ तो 1/y प्लस 1/z माइनस के 1/x बराबर कितना आ जाएगा, 0। यही हमसे पूछा था। बेसिक अप्रोच है, बुकिश मेथड है, आप किसी बुक में देखेंगे तो। और ज़्यादातर ये सवाल ऐसे ही कराया जाता है बहुत जगह पर। इसका आंसर आ गया 0, ऑप्शन नंबर 2। बात मानते हो? ये एक तरीका है, इसको आप लिख लीजिएगा, लेकिन ये रेकमेंडेड नहीं है, ये बेसिक से समझाना था। इसके बाद जो मैं अप्रोच दिखाऊंगा उस अप्रोच से आपको लेके चलना है सवाल को। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, रफ कर दूँ, इसे रफ कर देते हैं, और इसे भी रफ कर देते हैं, और भैया इसे भी, और हम इसे भी कर देते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है। अब हम सीखते हैं एग्जाम का क्या अप्रोच होना चाहिए। एग्जाम की अप्रोच थोड़ी थी, m की वैल्यू में जरूरत पड़ेगी। एग्जाम की अप्रोच समझना मेरी बात को ध्यान से। दो छोटे नंबर पकड़ो, 3 और 2, इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये कितना आ जाएगा 6। जिस बार नहीं आएगा ना 6, या फिर जो मल्टीप्लाई करके वो नंबर नहीं आएगा जो गिवन होगा, उस बार भी तरीका बताऊंगा। अब 2 के साथ यहाँ क्या दिया हुआ है, z, इस z को लिख दो 1/z, सही है। 3 के साथ क्या दे रहा है y, तो यहाँ लिख दो y को 1/y, और 6 के साथ क्या दे रखा है x, इसको लिख दो 1/x, 1/ करके लिखना है। बराबर के नीचे बराबर, और ये मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, बस यही तुम्हारा आंसर है। अब इस x को इधर ले आओगे तो ये माइनस का बन जाएगा 1/z 1/y माइनस के 1/x, कितना बन जाएगा 0। ये बिल्कुल एग्जाम की अप्रोच है,
एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही करना है। बेसिक से करोगे लगभग 1 से 1.5 मिनट लगेगा, और अगर ऐसे करोगे तो 10 सेकंड का सवाल है। देखो मैंने स्पेस इसके हिसाब से सही बनाया है, बेसिक में थोड़ा सा ज्यादा लग गया स्पेस, है ना। अगर यहाँ माइनस दे रखे होंगे तो माइनस के माइनस एज इट इज उतर आएंगे। यही सेम सवाल को देखो यहाँ मैंने नीचे लिखा हुआ है, अब आप इसको कर दो। देखो दो छोटे नंबर लो, 3 × 4 मल्टीप्लाई करके लिख दो इन्हें 12। बात मानते हो? अच्छा 3 की जगह क्या दे रखा है x, तो इसके लिए यहाँ लिख दो 1/x। 4 की जगह दे रखा है y, यहाँ लिख दो 1/y। 12 की जगह दे रखा है z 1/z, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस में है तो यहाँ माइनस का साइन लगा दो, है ना। और मल्टीप्लाई की जगह तो प्लस लिख देते हैं, बराबर की जगह बराबर। बात मानते हो? इसको इधर ले आओ, जब इसको इधर ले आओगे तो माइनस का 1/z प्लस का 1/z बन जाएगा। देखो यहाँ प्लस है और आंसर क्या आएगा 0। ये भी सॉल्व हो गया। बेसिक से मैंने आपको करना सॉल्व करना बता ही दिया है, वो आपने एक बार देख लिया। अब दोबारा हर किसी सवाल में नहीं बताया जाएगा, अब एग्जाम वाली अप्रोच है। अब ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन के और अच्छे अपडेटेड सवाल मैं आपको आगे सेशन में कराता हूँ। आइएगा, अब सेशन को आगे ले चलते हैं और कुछ और नए सवाल प्रैक्टिस करते हैं। आ जाओ भैया, अब और नए सवाल कुछ प्रैक्टिस करते हैं। देखो यहाँ पर फिर से वही काम कर रहा है, दो छोटे नंबर पकड़ो, उनकी मल्टीप्लाई करो। यहाँ छोटे नंबर है 3 × 5, मल्टीप्लाई क्या आएगा 15। 3 की जगह x है तो यहाँ 1/x लिख दो, 5 की जगह y है तो यहाँ 1/y लिख दो, और z की जगह क्या है 1/z, लेकिन माइनस का है तो माइनस के 1/z आएगा। बराबर की जगह बराबर और मल्टीप्लाई की जगह प्लस। अब इसको इधर ले आओगे तो प्लस का बन जाएगा 1/z, वही एक्सप्रेशन लाना है तो 0। अपने दिमाग में बिल्कुल भी ये सेट मत करना कि ऐसे सवालों का आंसर हमेशा 0 ही आता है, नहीं, रट के नहीं जाना है। इतना एक्सप्रेशन बनाने में कौन सा समय लग रहा है, 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन अगर उसने सवाल घुमा दिया जो भी मैं आगे सेशन में दिखाऊंगा तो फिर गलती हो जाएगी। रटना नहीं है भाई, इतना समझ लो 10 सेकंड लगेंगे बस। सेम कर लो यहाँ पे, ये देखो 3 × 7 बराबर कितना हो जाएगा 21। तो कर दो भैया इस सवाल को, यहाँ 1/a आ जाएगा, b की जगह 1/b आ जाएगा, और 21 की जगह माइनस के 1/c आ जाएगा। बराबर की जगह बराबर, मल्टीप्लाई की जगह प्लस। ये प्लस के 1/c है तो माइनस के 1/c इधर ले आओ, तो कितना बन जाएगा आंसर 0। बोलते नहीं है। आ जाओ भैया कुछ और नए सवाल प्रैक्टिस कर, आ जाओ भैया और सवाल देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये दोनों सवाल मेरी स्लाइड के सवाल हैं, ध्यान से समझो। 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 12 की पावर z। यहाँ पे एक तो ये वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, एक तो ये निकालेंगे, और यहाँ पे एक z की वैल्यू भी निकालनी है, एक नए वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो दो चीज निकालनी है, काउंट देम 2 क्वेश्चन। ऐसे यहाँ पर है ये वाले एक्सप्रेशन और z की अलग से निकालनी है, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे एक चेंज होगा। अब अगर आप दो छोटे नंबरों की मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहाँ पे 6 बनता है, बट कि हमें चाहिए क्या 12 चाहिए, वो तो आ ही नहीं रहा, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था। तो अब क्या करेंगे, तो अब क्या करो, यहाँ पर कोशिश करो कि किस नंबर से और मल्टीप्लाई करूं कि ये 12 बन जाए। तो आप जानते हैं कि अगर मैं यहाँ 2 की पावर 2 कर दूं तो 2 दूनी 4 थी 12 बन जाएगा। यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो 12 बन जाएगा। बात मानते हो? 2 की पावर 2 4 थी 12 और 6 थी 12, 6 दूनी 12 भी हो गया। तो जब भी कोई दो छोटे नंबर करके वो मल्टीप्लाई ना बन रही हो तो एक्स्ट्रा नंबर की दोनों तरफ मल्टीप्लाई मार दो। अब फिर वही काम करना है। 2 की जगह क्या है यहाँ पर x, तो यहाँ 1/x लिखते थे हम। 3 की जगह क्या है y, तो यहाँ 1/y लिखते थे। और यहाँ 12, ये तो 12 बन गया, 12 की जगह क्या है 1/z। बराबर की जगह बराबर, मल्टीप्लाई की जगह प्लस। यहाँ तक तो सेम था। चेंज क्या है, चेंज बस इतना सा है कि यहाँ पर अब 2 आ रहा है, पहले यहाँ 1 आ रहा था। तो जब 2 आ रहा है तो यहाँ 1 की जगह काट के 2 कर देंगे बस। अब मेरा मन नहीं है बेसिक से सॉल्व कराने का, अगर आपका मन हो ना तो बराबर m मान लेना, और जैसे वो कराया था ना बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। बराबर m मानना, यहाँ से x की वैल्यू निकालना, y की निकालना, z की निकालना, फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर देना और यही आ जाएगा। बाकी मैंने तरीका आपको बता ही दिया, यही ऐसे ही करो। बेसिक से मैं एक सवाल करा दिया, क्या कह रहे हो कराऊं, बोलो कमेंट बॉक्स में लिख दोगे तो करा दूंगा, वरना नहीं तो मेरे हिसाब से आपको यही पसंद होगा। काम अपना हो गया तो बस निकाल लो वाला, ये माइनस की 1/z ले आओगे इधर को तो कितना बन जाएगा, वाला एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 बन जाएगी। सेम एक्सप्रेशन यही आएगा जो लिखा होगा डायरेक्ट। अब मुझे z की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करेंगे, पहले मैं क्या करता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम हो जाएगा xy, तो ये हो जाएगा 2y प्लस के x बराबर 1/z। अब इसको उल्टा कर दो तो z की वैल्यू हो जाएगी xy/2y प्लस के x, और हियर इज योर आंसर। बात मानते हो? सेम ये वाला नीचे भी है, देखो 2
इंटू 3 बराबर 6 बन रहा है, जबकि बनाना क्या है 72। 72 का फ्रैक्शन तोड़ूं तो 9 × 72 होता है। 8 आ रहा है, मतलब यहाँ 2 है तो कितनी कर दूं पावर, यहाँ 3 कर दूं, 2 की पावर 3, 8 हो गया। 9 है या 3 है तो 3 की पावर कितना कर दूं 2, तो 3 की पावर 2 9 और ये 8 72 हो गया। तो 6 की जगह यहाँ 72 आ जाएगा। बात मान लो, सिर्फ वही काम करना। 2 की जगह क्या x, तो यहाँ लिख दो 1/x। 3 की जगह क्या y, तो यहाँ लिख दो 1/y। 72 की जगह क्या है z, यहाँ लिख दो 1/z। इक्वल की जगह यहाँ इक्वल लगा दो और यहाँ मल्टीप्लाई की जगह यहाँ प्लस लगा दो। अब देखो यहाँ पर 3 है जबकि यहाँ 1 आ रहा है, तो अगर 3 है तो इसे 1 काटो, यहाँ 3 लिख दो। यहाँ 2 है तो 1 काटो, यहाँ 2 लिख दो। बस हो गया आपका आंसर, है ना। तो यहाँ पे देखो ये एक्सप्रेशन है 3/x प्लस के 2/y माइनस के 1/z। तो इसको इधर ले आओ तो ये माइनस के 1/z बराबर कितना हो जाएगा 0। वही आंसर है। अब यहाँ से z की वैल्यू निकालनी है तो z की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको उधर ही भेजो ना, हमें z की वैल्यू निकालनी है तो बराबर 1/z। वही कर लो, एलसीएम ले लो, 3y/2x और अपॉन xy बराबर हो जाएगा 1/z। तो z की वैल्यू आ जाएगी भैया xy/3y प्लस के 2x। फिर से मैं कह रहा हूं इन सारे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन रटना नहीं है। हो सकता है कि किसी वेरिएबल की वैल्यू पूछ ले, तो उस केस में आप 0 रट के जाओगे, फिर आपको दिमाग में हो जाएगा अब z की वैल्यू कैसे निकालूं, अब बेसिक से करता हूं, नहीं फंस जाओगे। क्योंकि इसे लिखने में कोई समय थोड़ी लग रहा है, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड लगेंगे। मैं आपको इस वाली क्लास में बहुत सारे सवाल इसके जैसे प्रैक्टिस करा दूं और काम हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई? आइएगा और सवाल प्रैक्टिस करते हैं। आ जाओ भैया और सवाल प्रैक्टिस करो। 2 की पावर x बराबर 3 की पावर बराबर 36 की पावर z, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ z। और एक ये वाला, पहले ये वाला करना फिर ये वाला करें भैया इस सवाल को। इतने में थोड़ा सा आंखों पर जोर पड़ रहा है, चश्मा पहन लेते हैं अपना ना। करो इन सवालों को, फिर मैं कराता हूँ और आंसर मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कितना आ रहा है। देखते हैं कितना आ रहा है भैया, समझ में आ रहा है ना। कोई मेरे साथ मुश्किल वाली चीज़ तो लग नहीं रही होगी। मैंने आपको बेसिक से सवाल करना सॉल्व बता दिया, उसके बाद डायरेक्ट करना भी बता दिया। ये सवाल पेपर में आते हैं, मॉक में रखे हुए मिलेंगे तुम्हें सवाल। और फिर वहाँ टाइम देख लेना बच्चों का कि कोई बच्चा वहाँ उन्हें 72 सेकंड में कर रहा है, कोई 100 सेकंड में कर रहा है, एवरेज आ रहा है वहाँ पे 60 सेकंड का, तुम्हारा 10 सेकंड का, तो हो गया ना 50 सेकंड का अंतर। और ऐसे कर करके आप बचाओगे तो उन सवालों के लिए समय बचा पाओगे जो एक्चुअल में करने के लिए होते हैं, जिनमें टाइम लगना ही लगना है, वहां टाइम बचेगा। इसलिए इन छोटे सवालों को जल्दी उड़ाने की जरूरत होती है ना। तो आ जाओ भैया अब सॉल्व करते हैं इस सवाल को। चलो, मेरी पानी की बोतल कहाँ है भैया? ऐसे कैसे लेंगे हम क्लास? अभी तो बैक टू बैक बहुत सारी क्लास लेनी है मुझे। चलो कोई बात नहीं, पानी मंगाया जाएगा। चलो पहले तुम्हारी क्लास खत्म करें। तो भैया जी फिर से 2 छोटे नंबर लो, 2 और 3 बराबर यहाँ आ जाएगा कितना 6, जबकि मुझे तो 36 चाहिए। 36 क्या होता है 9 चौक 36। तो 4 के लिए 2 है, 2 की पावर 2 कर लो, 9 के लिए 3 की पावर 2 कर लो। बात मानते हो? तो ये कितना बन जाएगा 36 बन जाएगा। बस वही काम करना है। x की जगह क्या 1/x, 3 की जगह क्या 1/y और 36 की जगह 1/z है ही। बराबर की जगह बराबर, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, और यहाँ 2 दे रखे हैं दोनों की जगह। तो तुम क्या करो यहाँ पे भी 1 काट के 2 लिख दो, बस हो गया आंसर। z की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, एलसीएम ले लो x और y, तो हो जाएगा 2y प्लस के 2x और बराबर 1/z। इस z को उल्टा कर दो तो हो जाएगा xy/2 कॉमन ले लो और x प्लस y। ये रिजल्ट आंसर। बात मानते हो? सेम इसके जैसा नीचे एक सवाल लिखा हुआ है, कर दो इस सवाल को। 5 या 15 बनते हैं, जबकि हमें कितने बनाने हैं 25 बनाना। 25 बनाना है क्या? 5 या 15 यार, ये 25 नहीं सर 75 करो। 25 रहने दो, 75 करो, क्योंकि 25 15 तो बने, 15 बन रहा है तो 25 तो बनेगा ही नहीं। तो 5 की पावर यहाँ 2 कर लो, 5 पंजे 25 थी, अब 75 बन जाएगा 15 की जगह। बस हो गया काम खत्म। सही। अब यहाँ कितना है 1/a, जबकि 2 दे रखा है तो 2/a आ जाएगा। मल्टीप्लाई है तो प्लस 3 है तो 1/b आ जाएगा। बराबर यहाँ पर दे रखा 1/c, इसको उधर ले आओ 2/a प्लस 1/b और प्लस के 1/c बराबर कितना आ जाएगा 0। यही हमसे पूछा है। तो ये लो भैया जी, ठीक है भैया जी, हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। आइएगा थोड़े से और सवाल प्रैक्टिस करते हैं। आ जाओ भैया अपने सेशन के आखिरी चरण में आ गए। ये 2 सवाल और हैं आपके लिए इस वाले सेशन के अपडेटेड और एडवांस लेवल के क्वेश्चन। 90% केस में आपको वैसे ही सवाल दिखेंगे जो मैंने अब तक करा चुका हूं। फिर भी अगर एग्जामिनर अपनी बीवी से लड़के आ गया तो फिर वो आपके लिए ऐसे सवाल भी रख सकता है।
तो आइएगा इन सवालों को और करते हैं और फिर सेशन को खत्म करेंगे। ठीक, अच्छा, सेशन खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप आसपास यहाँ कहीं बुलंदशहर के हैं या बुलंदशहर आ सकते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच ले सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करो और बैच की डिटेल ले लो। मात्र 120 दिन लगेंगे और मैं आपको 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन अर्थमेटिक के बैच में कराऊंगा। अर्थमेटिक या फिर एडवांस दोनों के ही इतने लगभग सवाल होते हैं और 120 दिन का अराउंड टाइम है। मात्र 3,000 रुपये फीस है ऑफलाइन में। अगर आप आ सकते हैं तो आइएगा एक बार, और आज बुलंदशहर के आसपास के हैं तो फिर आपको आना ही चाहिए, एक बार आके जरूर देखो। और 3 महीने कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं होता। अगर 2025 को टारगेट कर रहे हो ना तो आ जाओ एक बार, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करा देंगे। देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन पहले से ही तुम्हें दे रखा हो, जेड की वैल्यू पूछी है तो एक्सप्रेशन लिखना तो अब आपको आ ही गया है। बी के साथ क्या है, वाई, तो यहाँ 3 दे रखा है तो लिख सकता हूँ 3/y बराबर, ए के साथ क्या है यहाँ पर x, तो ये लिख सकता हूँ 2/x और बीच में मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/z। डायरेक्ट लिख दिया हमने आज तक, अब तो समझ ही चुके हैं। तो अब क्या करो, इसको इधर ले आओ और फिर z की वैल्यू निकाल दो। इसे इधर लिखना चाहिए था, मैंने ऐसे क्यों लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं। तो 3/y माइनस के 2/x बराबर 1/z। एलसीएम ले लो x y, y से y खत्म तो 3x हो जाएगा, 2y हो जाएगा बराबर 1/z। तो z बराबर हो जाएगा xy अपॉन 3x माइनस के 2/y। ये सॉल्व, ठीक है भैया। लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसे करो फटाफट और आपकी छुट्टी, मेरी भी छुट्टी। नहीं वैसे मेरी छुट्टी नहीं है, मुझे अभी थोड़ी देर और क्लास लेनी है। इसे मैं रफ कर देता हूँ, ठीक, इसे रफ कर देते हैं और उसके बाद हम ये लो करो भैया इस सवाल को। 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z, और ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 24/7 दे रखी है। इसमें पूछ रहा है z की वैल्यू निकालो। अब z की वैल्यू कैसे निकल सकती है, जब x और y यहाँ से एलिमिनेट हो और z की फॉर्म में बन जाए, और फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो करते हैं ट्राई। 2 की पावर x बराबर क्या 2 की पावर 2y लिख सकता हूँ, बराबर 2 की पावर 3z लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 है, 2 की पावर 2, पावर के पावर मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, पावर के पावर मल्टीप्लाई 3z बन गया। ठीक, तो भैया जी बेस तो सेम हो गए पावर के, तो ये हो जाएगा x बराबर 2y बराबर 3z। बात मानते हो? अच्छा, मुझे x और y यहाँ से एलिमिनेट करने हैं z की फॉर्म में, क्योंकि मुझे वैल्यू निकालनी है z की। अगर x और y की निकालनी होती तो फिर बाकी को एलिमिनेट करते। अगर x बराबर 3z है, बात मानते हो, यहाँ कितना है 2x, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 6z, है ना। 4y की वैल्यू निकालिए, अगर 2y बराबर 3z है तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो 4y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6z, तीनों जगह 6z आ गई। 6z अब ये यहाँ पर पुट कर दो, इस अब यहाँ कर रहा हूँ 1/2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6z प्लस 4y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6z, और यहाँ 6z ऑलरेडी दे ही रखा है, बराबर कितना है 24/7। तो भैया जी तीनों को सही करो, एलसीएम ले लो, 3/6/z बराबर 24/7। 3 से गया ये 2 बार और ये हो जाएगा 48। 48 है ऑप्शन में, बिल्कुल है। तो 1/z बराबर हो जाएगा 48/7, लेकिन ये 1/z की वैल्यू हमसे कहा है z की वैल्यू निकालो, तो ये रिवर्स हो जाएंगे। 7/48, 7/48 इज योर आंसर। अरे बोलते नहीं हो, सवाल खत्म हो गया। इस जैसे जितने भी सवाल बन सकते हैं आज से पहले जितने भी आए हुए हैं या एक्सपेक्टेड जो हैं वो सब मैंने आपको करा दिए। आपको बेसिक बता दिया, बेसिक के साथ साथ उनको सॉल्व करने की डायरेक्ट इक्वेशन बनानी भी सिखा दी, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी भी सिखा दी और डायरेक्ट एक्सप्रेशन बनाना भी सिखा दिया। इससे ज़्यादा इस वाले टाइप में और कुछ नहीं पूछेगा। ये टाइप चारों खाने यहीं पर चित होता है। सर्च की अगर आपने पहली कोई क्लास नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, टाइप वाइज मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस मिलेगी साथ के साथ। और एक बार जो टाइप आप देखोगे वो पूरा कंप्लीट नल एंड वॉइड हो जाएगा। अगर नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार देख लेना, ठीक है भैया जी। और अगर आसपास आप यहाँ कहीं बुलंदशहर के हैं तो एक बार कोर्स के बारे में जरूर सोचना। ये कोई लिस्ट होगी जो आसपास कोई बैच खत्म हुआ होगा लेटेस्ट, उसमें कौन सा बैच, कौन से टॉपिक कितने दिन चला, कितने सवाल हुए, क्या क्या उसमें हुआ, सब पहले से प्री डिफाइंड होता है हमारा रोड मैप, और वो एक एक दिन करके ऐसे होता है। कुल मिलाकर 120 दिन लगते हैं, 200 घंटे लूंगा। ऑलमोस्ट हमारे बैच का जो एवरेज है वो 200 घंटे का बैठता है, ठीक है। चलेगा भैया जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किस रोज मुलाकात होगी नए सेशन के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर करना वीडियो को। जय हिंद।